हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रही हैं। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, सन 1818 में जब राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया तो रूढ़िवादियों की किस पत्रिका ने सती प्रथा का समर्थन और जो राजा राम मोहन राय हैं उनके विचारों का विरोध किया? In 1818, when Raja Ram Mohan Rai opposed Sati Pratha in Samvad Kaumudi, which magazines of conservatives opposed his ideas and supported Sati Pratha? ऑप्शन दिया है समाचार दर्पण, ब्रह्म विचार, वैदिक इंडेक्स, कल्चर एंड सोसाइटी। आंसर इसका यहाँ पे जो इसका सती प्रथा का समर्थन करते हैं और राजा राम मोहन राय का विचारों का विरोध करते हैं वो थी समाचार चंद्रिका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर जो ऑप्शन दिया हमें इसी हिसाब से आंसर को टिक करना है, तो हम समाचार दर्पण को टिक करेंगे। फर्स्ट है क्योंकि यही जो समाचार पत्र है ये उस समय सामाजिक मुद्दे जो विवाद होते थे उनको छापता था। लेकिन जो अगर हम ऐसे देखें, सती प्रथा का जो समर्थन था वो भवानी चरण बंदोपाध्याय पत्रिका समाचार चंद्रिका में किया गया। समाचार चंद्रिका जो पत्रिका है वो सती प्रथा का समर्थन करती है, रूढ़िवादी पक्ष है, और जो संवाद कौमुदी है वो सती प्रथा का विरोध करती है। राजा राम मोहन राय की ये है पत्रिका। तो समाचार दर्पण हमने इसलिए टिक किया क्योंकि ऑप्शन में समाचार चंद्रिका नहीं दिया था। ये इसलिए किया क्योंकि ये उस समय जो सामाजिक विवाद होते थे वो इसमें छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी? विच वॉज नॉट सोशल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी? ऑप्शन दिया है पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। जब समाजशास्त्र का उदय होता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, तब समाजशास्त्री सिद्धांत का विकास होता है। जब समाजशास्त्री सिद्धांत का विकास होता है तब कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ थी उस समय मौजूद थी? तो राजनीतिक क्रांति भी थी, औद्योगिक क्रांति थी, पूंजीवाद का उस समय उदय हो रहा था। तो जो नहीं थी वो थी स्पिरिचुअलिज्म। उस समय जो औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और पूंजीवाद का के कारण जो उथल-पुथल हो रहा था, उसी के कारण उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव होता है। यूरोप में हुआ है सबसे पहले शुरू। तो जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद जो उसका ऑप्शन जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ऑप्शन है सिद्धांत स्वयं में अमूर्त होते हैं। जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं वो अमूर्त होते हैं। सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होने चाहिए, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है वो टेस्टेबल होना चाहिए। अवधारणाओं से कोई तार्किक संबंध नहीं होता। सिद्धांत की प्रकृति जो है वो निगमनात्मक होती है, डिडक्टिव होती है। आंसर इसका थर्ड है क्योंकि इसमें दिया है कि कोई संबंध नहीं होता। तो जो अवधारणाएं होती हैं उनके बीच में संबंध, तार्किक संबंध होता है। जो इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वो सभी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इसमें नहीं है वही आंसर होगा। कि किसी भी सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जो अवधारणाएं होती हैं वो तार्किक रूप से लॉजिकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए कथन जो थर्ड है वो हमारा आंसर है क्योंकि इसमें ये गलत दिया है। समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतः संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे अनुभविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। यह मत किसका है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी रेफर करती है, ये लॉजिकली इंटरकनेक्टेड सेट है प्रपोजिशन का, जो कि इंपेरिकल यूनिफॉर्मिटीज़ को ड्राइव करती है। इंपेरिकल यूनिफॉर्मिटी को ड्राइव करती है वो ये सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन रॉबर्ट मर्टन, जॉर्ज हॉमन्स, टैलकट पार्सन, इमाइल दुर्खिम। आंसर रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन ने ये परिभाषा दी है कि जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत होते हैं वो अनुभवजन्य एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड तार्किक कथन होते हैं।
एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी, अनुभवजन्य समरूपताओं पे आधारित तार्किक कथन होते हैं। इन्होंने जो ग्रैंड थ्योरी है उसकी जगह पे मध्य मध्य सीमा सिद्धांत दिया है, मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट दिया है कि जो सिद्धांत हैं वो बड़े-बड़े ना बना के, छोटे भी माइक्रो भी ना होके उनके बीच का मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक डैश की व्यवस्था है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव सीज सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ। जो संरचनात्मक प्रकारवाद दृष्टिकोण है वो समाज की किस तरह की व्यवस्था को मानता है। इंटरलेटेड पार्ट्स, रैशनल चॉइसेस, कॉम्पिटिटिव अपग्रेडिंग, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज। आंसर, अंतर संबंधित भागों, इंटरलेटेड पार्ट्स को। जो स्ट्रक्चरल प्रकारवाद समाज है वो समाज को एक शरीर की तरह देखता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है वो उसके शरीर की तरह देखता है। इसके जो अलग अलग आंखें, हाथ, पैर जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग कार्य करते हुए शरीर को व्यवस्थित करते हैं। ऐसे ही समाज है, समाज की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और समाज को संतुलित बनाती हैं। ये समाज का संतुलन बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है? विच पेयर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव? ऑप्शन है पार्सन्स एंड मर्टन, शूट्स एंड गारफिंकल, मार्क्स एंड गिडेंस, गॉल्डन रिचर्ड। आंसर, फर्स्ट पार्सन एंड मर्टन है। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से संबंधित हैं। टालकर पार्सन और रॉबर्ट मर्टन जो है वो इस सिद्धांत के संरचनात्मक प्रकार्यवाद के सबसे बड़े महत्वपूर्ण विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों में से कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है? विच पैटर्न वेरिएबल ऑफ पार्सन डील विद द डायलेमा ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस कलेक्टिव ऑब्लिगेशंस? जो टालकट पार्सन ने 5 तरह के जोड़े बताए हैं। जो जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते समय हम किसी एक का चुनाव करते हैं। जो पैटर्न वेरिएबल है उसमें हम एक का चुनाव करते हैं। वो 5 जोड़े बताए हैं। तो ये ऑप्शन में दिया है अस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट्स। अस्क्रिप्शन होता है कि जब हमें बाय बर्थ वो पोजीशन मिलती है। अचीवमेंट खुद हम प्राप्त करते हैं। कलेक्टिविटी और सेल्फ ओरिएंटेशन, जो कलेक्टिव सामूहिक रूप से हम किसी के कल्याण के लिए करते हैं या अपने हित के लिए करते हैं। डिफ्यूजनेस, स्पेसिफिसिटी। डिफ्यूजनेस होता है जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, उसमें बहुत सारी व्यापकता होती है। स्पेसिफिसिटी, जब जैसे कोई डॉक्टर और मरीज का संबंध है, उनके बीच में जो संबंध है वो क्लियर है, स्पेसिफिक है, स्पष्ट है। पर्टिकुलर किसी अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यूनिवर्सल सभी के लिए एक जैसा जो रूल्स हैं सभी के लिए एक जैसे हैं। तो जहाँ पे हमने निजी हित और सामूहिक हित को ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा है इससे संबंधित, वो है कलेक्टिव सेल्फ ओरिएंटेशन। जब हम कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जहाँ तो फिर हम सामूहिक रूप से किसी के कल्याण के लिए या अपने हित के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप का निम्नलिखित में से कौन सा उपगम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया? Which of the following approaches to the format of sociological theory has not been given by Turner? जो टर्नर ने एक अप्रोच दिए, फॉर्मेट दिया सोशोलॉजिकल थ्योरी के लिए, कौन सा इसमें नहीं है? मेटा थ्योरेटिकल स्कीम, एनालिटिकल स्कीम, फिलोसफिकल स्कीम, प्रोपोजिशनल स्कीम। जो नहीं है, जो टर्नर ने नहीं दिया, आंसर थर्ड फिलोसफिकल स्कीम। टर्नर ने समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए 4 तरह की रूपरेखा बताई है। जब हम समाजशास्त्री सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो जोनाथन टर्नर ने 4 तरह की रूपरेखाएं बताई हैं। मेटा थ्योरेटिकल, सेकंड है एनालिटिकल, थर्ड प्रपोजिशनल, फोर्थ है मॉडलिंग। ये 4 तरह की अप्रोच बताई है उन्होंने सिद्धांत निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया है? Which of the following explanatory factors have been used by Merton to explain his functional analysis? ऑप्शन है adapting, upgrading, integration and regulation, socialization and social control,
कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स। मर्टन ने जो प्रकार्य विचलन, जो व्यक्ति का प्रकार्य है, प्रकार्य विश्लेषण करने के लिए उन्होंने जो बताए हैं, विचलन बताए हैं कि किससे होता है, कल्चरल गोल से और इंस्टीट्यूशनल मीन से, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन से होता है। इससे संबंधित वीडियो बनाई हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो उन्होंने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन से संबंधित एक व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषित किया है कि जो संस्कृत लक्ष्य और संस्थागत साधन होते हैं उनके तालमेल के बीच में जब अंतर आता है तो विचलन होता है। तो ऐसे व्यवहार को उन्होंने विश्लेषण किया है, ये मैं वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज अप्रासंगिक हैं, उन्हें रॉबर्ट मर्टन ने डैश की संज्ञा दी है। कंसिक्वेंस दैट आर सिंपली इररेलेवेंट टू एनी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन आर लेबल्ड एज बाय रॉबर्ट मर्टन। ऑप्शन दिया है डाइफंक्शंस, malfunctions, नॉन फंक्शंस, हाइपो फंक्शनल्स। आंसर थर्ड है कि रॉबर्ट मर्टन ने परिणाम जो कार्य होते हैं उनको 3 भागों में बांटा है, परिणामों को 3 भागों में बांटा है कि जो अनुकूलन बढ़ाते हैं, ऐसे कार्य जो अनुकूलन बढ़ाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, फंक्शनल होते हैं, और जो अनुकूलन को घटाते हैं वो डाइफंक्शंस होते हैं, जो हमारे मतलब एक फ़ायदे की तरह, फ़ायदे हानिकारक की तरह हों, वो हमारे क्या होते हैं, डाइफंक्शंस होते हैं, जिनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो अकार्य होते हैं, नॉन फंक्शंस होते हैं। ऐसे परिणाम जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए ना तो लाभदायक होते हैं, ना ही हानिकारक होते हैं, बिल्कुल अप्रासंगिक होते हैं, इररिलेवेंट होते हैं, वो नॉन फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कोई कॉलेज में स्टूडेंट कोई लाल बैग लेके आता है, तो वो लाल जो बैग लेके आया उसका ना तो कोई उसकी कॉलेज में उसकी पढ़ाई पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई अच्छा उसके लिए बेनिफिट होता है, ना ही उसके लिए वो हानिकारक होता है। तो वो ना ना बेनिफिट के लिए है, ना ही हानिकारक के लिए है, तो वो इर्रेलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो लाल बैग लेके आया, उससे कोई असर नहीं हो, किसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो क्या है, अकार्य, नॉन फंक्शंस। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।